करेंगे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान के रिटर्निंग अफसरान ने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। रिटर्निंग अफसरान ने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्तें अवीजा कर दी। उच्च शरीफ के हल्का NA 167 में समीउल्लाह हसन गिलानी, अली हसन गिलानी, नवाब बहावलपुर समेत 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। PP 249 में काजी अदनान फरीद, साहिबजादा गजीन अब्बासी, मियां राफतुल रहमान समेत 15 उम्मीदवारान, PP 250 में सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, आमिर अली शाह, मुजीबुर रहमान शाहिद समेत 14 उम्मीदवारों, PP 251 में मलिक खालिद महमूद वारन, सैयद नसीम बुखारी, मलिक जहांजेब समेत 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। PTI के उम्मीदवार कंवल शोजब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। आरोप के मुताबिक उनके कागजात हाजिर न होने की वजह से मुस्तरद हुए। सरबरा IPP जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। उनके कागजात NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 लोधरा से मंजूर किए गए हैं। खुशाब के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। PP 82 से साजदा आहिर हसन असलम, PP 84 से साबिक MPA मलिक फतेह खालिक बंदियाल और NA 87 से उमर असलम अवान और असलम निसार के कागजात मुस्तरद हो गए, जबकि PP 83 के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बोरेवाला में NA 156 से 15 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी नजीर अहमद अराई और चौधरी फकीर अहमद अराई के कागजात मंजूर हो गए, जबकि PTI के नजीर अहमद जट, आयशा नजीर जट, आरफा नजीर जट और खालिद जुबैर डोगर के कागजात मुस्तरद हो गए। चौधरी शाद अमराई के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। साबिक MPA खालिद महमूद चौहान, चौधरी कुर्बान अली चौहान, PPP के कामरान यूसुफ, अब्दुल हमीद भट्टी, JUI के कारी शहीन इकबाल और हाजी शहबाज अहमद डोगर के कागजात भी मंजूर हो गए। तलुम्बा के हल्का NA 146 से 23 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि एक के मुस्तरद हो गए। इस हल्के से नून लीग पीर मोहम्मद असलम बोदला के कागजात मंजूर, जबकि आजाद उम्मीदवार इमरान शाह खग्गा के मुस्तरद किए गए हैं। PP 206 से PTI के चौधरी जमशेद शौकत के कागजात मंजूर कर लिए गए। PP 207 से PTI के पीर अली अब्बास शाह, नून लीग के आमिर हयात समेत 16 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, जबकि इमरान शाह खग्गा, मुश्ताक शाह खग्गा और सैयद मुदस्सिर गिलानी के कागजात मुस्तरद हो गए। PP 208 से नून लीग के राना बाबर हुसैन समेत 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अलीपुर, रामपुर और जहानिया में भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है। PTI के कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, अलीपुर, रामपुर और जहानिया में भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। PTI के कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। अलीपुर तहसील के 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों में जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आवेजा कर दी गई। NA 178 में 1 उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 12 के मंजूर कर लिए गए। PP 274 में 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, PP 275 से 1 उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद और 13 मंजूर हो गए हैं। रामपुर में PP 292 से अहमद नवाज, अख्तर हुसैन गोरचानी, अतर हुसैन गोरचानी, असद अमीन, आसफ इकबाल गशकोरी, जुल्फकार अहमद, सरदार अहमद अली खान द्रेशक, शेर अली खान गोरचानी, सरदार शेर अफगन गोरचानी के कागजात मंजूर हो गए। फैसल नदीम गोरचानी, सरदार मोहम्मद अवैस द्रेशक, अमार अहमद खान लंगारी, शाहजेब रसूल, शकील इम्तियाज, अब्दुल गफार, गुलाम यासीन, मोहम्मद राशिद हुसैन, मोहम्मद आतिफ अली द्रेशक, मोहम्मद अफजल, मुख्तियार हुसैन, मुजम्मल हयात, मंसूर अहमद के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। साबिक सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार हसनैन बहादुर द्रेशक और PTI के सरदार अली रजा खान द्रेशक के कागजात मुस्तरद हो गए। RO ऑफिस राय के मुताबिक अली रजा द्रेशक, हसनैन बहादुर द्रेशक और जुल्फकार अली द्रेशक मुकदमा में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं।
जहानिया में NA 147 से PTI के मियां नवीद हमीद, नून लीग के चौधरी इफ्तिखार नजीर, हाजी अताउर रहमान, IPP के अब्दुल अलीम खान, अयाज खान न्याजी, शहजाद शाह, हमायूं खान, मोहम्मद शमशाद, जमील शाह, राव आरफ के कागजात मंजूर, जबकि जफर हयात बड़ाइच के कागजात दोहरी शहरियत के बायस मुस्तरद कर दिए गए। PP 209 से रहनुमा IPP अब्दुल अलीम खान, अयाज खान न्याजी, नून लीग के चौधरी जियाउर रहमान, साबिक MPA जमील शाह, राव आरफ अली और मेहर इमरान परवेज के कागजात मंजूर, जबकि PTI उम्मीदवार साबिक MPA फैसल खान न्याजी, साबका MPA शाहिदा मलिक और अजमल खान भुट्टा के कागजात मुस्तरद हो गए। PP 210 से नून लीग के हाजी अताउर रहमान, IPP के चौधरी करमदाद वाहला और मलिक गुलाम मुस्तफा मेतला, नवीद मान, खालिद महमूद, शहजाद शाह हाशमी, लतीफ खान खटक के कागजात दुरुस्त करार पाए। PTI उम्मीदवार चौधरी खालिद जावेद अराई और आजाद उम्मीदवार जफर हयात वड़ाइच के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी हैं। जिला बहावलपुर से महकमा स्कूल एजुकेशन और कॉलेजेस का 20,000 से ज्यादा अमला इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देगा। महकमा स्कूल एजुकेशन से 19,656, जबकि पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस से 500 अफराद की खिदमात इलेक्शन कमीशन को हासिल होंगी। अपडेट करते चलें आपको जिला बहावलपुर से महकमा स्कूल एजुकेशन और कॉलेजेस का 20,000 से ज्यादा अमला इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देगा, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन से 19,656, जबकि पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस से 500 अफराद की खिदमात इलेक्शन कमीशन को हासिल होंगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। जिला बहावलपुर से महकमा स्कूल एजुकेशन और कॉलेजेस का 20,000 से ज्यादा अमला इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देगा। इलेक्शन कमीशन को महकमा स्कूल एजुकेशन से 19,656 और पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस से 500 अफराद की खिदमात हासिल होंगी। पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस से 340 अफराद की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। प्राइवेट कॉलेजेस से भी 160 अफराद फराहम किए गए हैं। कॉलेजेस से 200 रिजर्व मुलाजमीन की फहरिस्तें भी इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन खवातीन ज्यादा तादाद में ड्यूटी सर अंजाम देंगी। खवातीन मुलाजमीन की तादाद 10,528, जबकि मर्द अफरादी कुव्वत की तादाद 9,128 है। इलेक्शन कमीशन ने 10,619 अफराद की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, जबकि 8,900 अफराद की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। तहसील अहमदपुर से 4,500, तहसील सिटी से 3,110, तहसील सदर से 3,227, तहसील यजमान से 4,037 और खैरपुर टामेवाली से 1,350 मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन से 700 के करीब खवातीन मुलाजमीन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में इलेक्शन 2024 के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया। कुरैशी खानदान इलेक्शन से आउट। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से मुस्तरद कर दिए गए हैं। गिलानी, हाशमी, तरीन, डोगर इलेक्शन में इन कौमी असम्बली के 6 हलकों में 111, जबकि 12 सूबाई हलकों में 347 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में इलेक्शन 2024 के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो चुका है। कुरैशी खानदान इलेक्शन से आउट हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से मुस्तरद हुए हैं। गिलानी, हाशमी, तरीन और डोगर इलेक्शन में इन कौमी असम्बली के 6 हलकों में 111, जबकि 12 सूबाई हलकों में 347 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मुल्तान में इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी खानदान इलेक्शन से आउट। गिलानी, हाशमी, तरीन, डोगर इन हो गए। कौमी असम्बली के 6 हलकों में 111, जबकि 12 सूबाई हलकों से 347 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जागीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी के कागजात NA 149 से मंजूर, जबकि शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हो गए। NA 148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, अहमद हुसैन, सिकंदर बोसन, PP 213 से अली हैदर गिलानी के कागजात मंजूर कर लिए गए। अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। यहाँ आपको बताएंगे पंजाब भर के तलबा के लिए बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी कर दी है। छुट्टियों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक की तोसी की गई है। अब 10 जनवरी बरोज बुध से दोबारा तलीमी सरगर्मियों का आगाज होगा।
اب 10 जनवरी बरूद से दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया जाएगा। पंजाब भर के तलबा के लिए बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी कर दी है, जबकि छुट्टियों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक तोसी की गई है। तलबा के लिए अहम अच्छी खबर, मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतल्लिक अहम ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते का इजाफा। मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तौसी कर दी गई। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी छुट्टियां होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक तौसी कर दी गई। 10 जनवरी बरोज बुध से दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। पंजाब का महकमा बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर गामजन। बैतुल माल से वज़ाइफ और इमदादी रकम का हुसूल बजरिया पोर्टल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बैतुल माल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि बैतुल माल पोर्टल और ऐप से इमदादी आसान से मैसर होगी और इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए दरख्वास्त दी जा सकेगी। तालीमी वसाइफ और मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। खुसूसी अफराद और जरूरतमंद दरख्वास्त दे सकेंगे। इलाज के लिए भी बैतुल माल पोर्टल ऐप से अप्लाई किया जा सकेगा। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि इलाज के लिए बैतुल माल से इमदाद का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं पंजाब का महकमा बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर गामजन है। बैतुल माल से वज़ाइफ और इमदादी रकूम का हुसूल बजरिया पोर्टल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बैतुल माल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। बैतुल माल पोर्टल और ऐप से इमदाद आसानी से मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप के जरिए दरख्वास्त दी जा सकेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी वसाइफ और मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। खुसूसी अफराद और जरूरतमंद दरख्वास्त दे सकेंगे। इलाज के लिए भी बैतुल माल पोर्टल ऐप से अप्लाई किया जा सकेगा। उनका मजीद कहना था कि इलाज के लिए बैतुल माल से इमदाद का निज़ाम ऑनलाइन किया जा सकेगा। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बैतुल माल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। बैतुल माल से वसाइफ और इमदादी रकम का हुसूल बजरिया पोर्टल होगा। बैतुल माल पोर्टल और ऐप से इमदाद आसानी से मैसर होगी। साल 2023 का सूरज गुरूब होने को है। इस साल के दौरान मुल्तान की अदालतों में केसेस की सूरत हाल और वकला बार का अहवाल जानने के लिए देखिए माहिर इमरान की ये रिपोर्ट। साल 2023 के दौरान मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 45,000 से ज्यादा केसेस को निपटाया गया। इस साल दायर होने वाले और जेर इल्तवा केसेस की तादाद 64,000 से तजावुज कर गई। फैमिली केसेस में भी इजाफा हुआ और 11,000 केसेस अदालतों में दायर हुए। साल भर में मुख्तलिफ थानों से 40,000 से ज्यादा केसेस के चलान अदालतों में भिजवाए गए। साल 2023 अदालतों में इंसाफ की फ्राहमी के लिए अच्छा रहा है। बहावलपुर, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ की अदालतों में हजारों लोगों को इंसाफ फ्राहम किया गया है। वकला के मुताबिक 2023 इंसाफ की फ्राहमी के हवाले से बेहतर रहा। साल 2023 अदालतों में इंसाफ की फराहमी के हवाले से अच्छा रहा। बहावलपुर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हजारों की तादाद में केसेस की समाअत हुई। वकला का कहना है कि इस साल दोनों अदालतों में हजारों लोगों को इंसाफ फराहम किया गया। वकला ने साल 2023 को इंसाफ और मंसूबों की तकमील के हवाले से बेहतर करार दिया। डीजी खान की अदालतों में 2023 के दौरान मुतादिद केस दायर हुए। वकला का कहना है कि डीजी खान में आबादी के लिहाज से जराइम की शरह ज्यादा है। यहाँ मोटरसाइकिल चोरी, डकैती, वारदात ज्यादा है। अदालतें अपना काम बेहतर तरीके से कर रही हैं। डीजी खान में 50% से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन लेवल में बेहतरी लाने की जरूरत है। मुजफ्फरगढ़ में साल 2023 के दौरान थर्मल कॉलोनी का वाकया जेरे बहस रहा। थर्मल कॉलोनी में 3 बच्चियों को सगे भाई ने ज़िबा कर दिया था। खानगढ़ में भी रवा माह 2 बच्चे कत्ल कर दिए गए। सीनियर वकला का कहना है कि कत्ल केसेस का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। मुआशरे में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। बात करेंगे एलपीजी माफिया के हवाले से। मुल्तान जिला इंतजामिया एलपीजी माफिया पर काबू पाने में नाकाम है। मार्केट में एलपीजी की धड़ल्ले से जायद नरखों पर फरोख्त जारी है। एलपीजी की सरकारी कीमत 291 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में 280 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मुल्तान जिला इंतजामिया एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सर्दियों की शिद्दत बढ़ते ही एलपीजी रीफिलिंग स्टेशन पर कीमतों में खुद साख्ता इजाफा।
LPG की सरकारी कीमत 251 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 280 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई के सामने बेबस नजर आने लगी। घरेलू सार्फिन और रक्षा ड्राइवर्स परेशानी से दो चार हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं कि दुकानदार गैस शॉर्ट होने के नाम पर हमें मर्जी के दाम पर फरोख्त करते हैं। 280 रुपए के हिसाब से मिल रही है हमें, और इसके बारे में देखिए पीछे से 252 रुपए आ रहे हैं, लेकिन हमें ब्लैक मेलिंग के तौर पर दी जाती है। ना ले तो फिर हम जलील करते हैं, हमें यानी कि नहीं देते। सवारी से 10 रुपए फालतू लें वो नहीं देती। हाँ, वो कहती है हम क्या करें, पेट्रोल तो सस्ता है, लेकिन हम हमारे रश के तो LPG है, गैस पे है, लेकिन हमें लेके जाना पड़ता है। क्या करें, मौसम भी खराब है, हालात है नहीं कारोबार के। शहरियों का कहना था कि मौसम सरमा में LPG घर में खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ती है। हर साल इन दिनों में कीमतें आसमान छूने लगती हैं। धुंध वगैरह ये मजीद सर्दी बढ़ती जाएगी, ये गैस का रेट हर दूसरे दिन बढ़ाते जाएंगे। अब ये है कि अब 250 की गई है, बाद दुकानदारों ने 260 भी दी है, अब फिर 280 तक आ रहे हैं। ये 2-4 दिन में फिर जो है ना ये 300 तक चली जाएगी। LPG सार्फिन ने आला हुकाम से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। शहर की तमाम शाहराहों, बाजारों और चौकों पर ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का न्यू ईयर नाइट के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी। शहर की तमाम शाहराहों, बाजारों और चौकों पर ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वन व्हीलिंग के हवाले से शहर के तमाम फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक ड्यूटी लगा दी गई है। स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड भी तश्कील दे दिए गए हैं। सर्कल अफसरान अपनी पोजीशन पेट्रोलिंग हालत में रखेंगे। कम उम्र बच्चों को गाड़ी, मोटरसाइकिल हरगिज ना चलाने दें। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से सरकारी कॉलेजेस और हाई स्कूल्स के सरबराहान से इम्तहानी ड्यूटी में बतौर निगरान ड्यूटी देने वाले असातिज़ा के नाम तलब कर लिए गए। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से सालाना इम्तिहानात 2024 के स्टाफ के लिए हिदायत जारी की गई हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए हाई स्कूल्स और कॉलेजेस के सरबराहान को मरासला जारी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात की निगरानी के लिए इदारा जात अपने स्टाफ के नाम बोर्ड की वेबसाइट पर जमा करवाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल और थियरी इम्तिहानात की निगरानी करने वाले असातिज़ा 15 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तालीमी बोर्ड की जानिब से असातिज़ा को इम्तिहानी ड्यूटी सौंपी जाएगी। मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का एहतमाम मुल्तान यूनियन जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के इश्तराक से किया गया था। शुरका की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स थामे नवा शहर चौकता मुल्तान प्रेस क्लब तक वॉक की है। के शहरी माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्तान यूनियन जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद वॉक में शरीक हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स थाम कर माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ नारेबाजी भी की। शुरका का कहना था कि मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आए रोज बुलंद हो रहा है, जो खतरे की घंटी है। रैली निकाली है। इस रैली का जो मकसद है वो ये है कि हमने लोगों को ये अवेयर करना है कि उन्होंने स्मोक के खात्मे के लिए और एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। दूसरा, जो जिम्मेदार इदारे हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, उनको भी अपने इकदामात को मजीद आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारे लोगों को सेफ माहौल मिल सके, स्मोक से निजात मिल सके। बंदा अपने घर के आगे ग्रीनरी लगाए, हर बंदा अपने जो आपकी वहाँ माहौल है एनवायरनमेंट गली के आगे आप ग्रीनरी लगाएं। आप थोड़ी सी ग्रीनरी तो लगा देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये गलत है। शुरका ने प्लास्टिक बैग्स, ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज के धुएं और दरख्तों के कटाव को माहौलियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं कि माहौल बचाना है तो दरख्त लगाने होंगे, वरना बढ़ती बीमारियां जीना मुश्किल कर देंगी। चाहे हम अपने घरों में दरख्त लगाएं, अपने आसपास दरख्त लगाएं, और ये जो दरख्तों के काटने का सिलसिला ये खत्म किया जाए और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझता हुए माहौल को साफ करने में अपना किरदार अदा करे, तभी हम आने वाली जिंदगी बेहतर गुजार सकेंगे। वरना शायद इतना नुकसान बहुत सारी बीमारियों से नहीं हो रहा जितना इस माहौल की आलूदगी की वजह से हो रहा है। हमें अगर जिंदा रहना है, अपने आने वाली नस्लों को जिंदा रखना है, इन परिंदों को, इन फजाओं को खूबसूरत रखना है, तो हमें भी जंगलात लगाने चाहिए। और जितने दरख्त काटे जाएं उसके अगेंस्ट 10 दरख्त लगाएं, चाहे उसमें से एक सरवाइव करे, और उसकी देखभाल भी हर इंडिविजुअल अपने तौर पर जिम्मेदारी पाकिस्तानी और जो हमारा शहरी कबूल करे और उसकी देखभाल करे। आगाही वॉक
नवा शहर चौक से मुल्तान प्रेस क्लब तक की गई। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि माहौलियाती आलूदगी से बचाव और स्मोक के तदारुक के लिए सख्त इक़दामात किए जाए। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शीर सुल्तान, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।